हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से महा ऑनलाइन से इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है महा ऑनलाइन की इस वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे सर्च करना होगा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होकर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहाँ लिस्ट दिख जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। आपको यहाँ पे बस आपका आधार कार्ड, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जो आपने तलाठी के पास से उत्पन्नाचा दाखला लाए थे वो वाला यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। आप यहाँ पर ये बस 3 ही डॉक्यूमेंट से अपना इनकम सर्टिफिकेट निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरे शुरू करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको अपने इनकम के फॉर्म की शुरुआत कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्जदाराची तफसील में से आपको यहाँ पे आपका संबोधन सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि कुमार, कुमारी, वकील या फिर श्री। यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम इंग्लिश में देना है। इंग्लिश में नाम देने के बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक मराठी में नाम आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक मराठी में नहीं आए तो आपको यहाँ पे उसे टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे उसी के नीचे उनके पेरेंट्स का नाम देना है। उसके लिए आपको यहाँ से संबोधन में से श्री का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वडीलाचं नाव इंग्लिश में, मतलब यहाँ पे उनका नाम इंग्लिश में देना है। आप चाहे तो ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ उनका नाम मराठी में देना है। यहाँ पे भी आप चाहे तो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपको ये मिळकतीचे प्रमाणपत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट आपको कितने सालों के लिए चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, एक 1 साल के लिए और एक 3 साल के लिए। आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे जन्म तारीख का ऑप्शन है। यहाँ पे ये स्टार नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप यहाँ पे उसे भर सकते हैं या फिर नहीं भी भर सकते। यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ईमेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ये भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो आप यहाँ पे इनको भर सकते हैं या फिर नहीं भी भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उनकी एज देनी है। यहाँ पे आपका जेंडर पहले से ही आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से आपका व्यवसाय, मतलब आप क्या काम करते हैं वो सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको आपके एड्रेस की डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता में से आपका गाँव का या फिर शहर का जो कुछ भी आपका एड्रेस हो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ से आपका जिला, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका तालुका यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और तालुका सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपका गांव सिलेक्ट कर देना है। गांव सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आपका पिन कोड देना है। यहाँ पे आपकी कंप्लीट एड्रेस की डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है लाभार्थ्याची तपशील, मतलब कि ये इनकम सर्टिफिकेट आपको किसके लिए चाहिए। तो आपको यहाँ से आपको ये इनकम सर्टिफिकेट जिसके लिए भी चाहिए होगा वहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। आप चाहे तो ये यहाँ पे खुद के लिए, मतलब स्वतः का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्वतः का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लाभार्थ्याचे नाव में से यहाँ पे श्री का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ से प्रमाण पत्र का आवश्यक है। यहाँ से इस ऑप्शन से ये इनकम सर्टिफिकेट आपको किस काम के लिए चाहिए वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक शिक्षण, दूसरा वैद्यकीय और तीसरा इतर में। आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप शिक्षण वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे शैक्षणिक कारणासाठी यहाँ पे ऐसे टाइप करके आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको आपके इनकम की डिटेल्स देनी है। आपने ऊपर में 3 साल इनकम के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे 3 बॉक्स आ गए, एक 2022-23, एक 2023-24 और तीसरा 2024-25 का। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, आपने जो तलाठी के पास उत्पन्नाचा दाखला लाए थे वहाँ पे आपको लिखा होगा कि इनकम सर्टिफिकेट किस काम का है। तो आपको यहाँ से वही ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और उसी ऑप्शन के सामने वाले बॉक्स में आपकी इनकम देनी है। जैसे कि हमारे केस में हमारे पास खेती की इनकम है, इसलिए हमें यहाँ पे खेती वाले ऑप्शन के सामने के बॉक्स में इनकम देनी है। आपने जो तलाठी के पास से उत्पन्नाचा दाखला लाए थे वहाँ पे जिस तरह से 22-23 में जो इनकम लिखी होगी वो यहाँ पे 22-23 वाले बॉक्स के सामने लिखना है और जो 23-24 में जो इनकम लिखी होगी वो आपको 23-24 के बॉक्स के सामने लिखनी है और 2024-25 की इनकम होगी वो आपको यहाँ पे 24-25 वाले बॉक्स में लिख देनी है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और नीचे में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्षरी में, मतलब वर्ड्स में यहाँ पे आपकी इनकम लिख के आ गई है। फिर आपको यहाँ पे
उत्पन्न प्रमाण पत्र जोड़ कागज पत्र, मतलब आप ये उत्पन्नाचा दाखला किसकी तरफ से आए वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे में आपको यहाँ पे कराराची तफसील में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको उसे पढ़ देना है और यहाँ पे मला मंजूर पे क्लिक करके समावेश करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग हो के आपके सामने यहाँ पे सक्सेसफुली इसका मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में से आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते वो नाम यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे इनकम के लिए बस 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे तलाटी अहवाल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फाइल पाथ में से चूज फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपने वो तलाटी अहवाल जहाँ पे भी रखा हुआ वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से सक्सेसफुली एडिट का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट टाइप में क्लिक करके यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपने वो फाइल जहाँ पे भी रखा हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे उसी तरह से डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे चूज फाइल में से आपको आपका आधार कार्ड सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर उसी तरह से आपको यहाँ पे सक्सेसफुली एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आपने जो 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एडिट किए थे वो तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे उसे व्यू करके देख सकते हैं और अगर आपने कोई गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज में आपको उनका फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो उनका लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना और दूसरा यहाँ पे उनका पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ अपलोड करना। अगर आप पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे छायाचित्र अपलोड कर आप पे क्लिक कर देना है और आपको उनका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो किस साइज़ में या किस केबी में चाहिए उसकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद आपको यहाँ पे उनके फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके उनके फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और अगर आप उनके लाइव फ़ोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उनके छायाचित्र यहाँ पे क्लिक कर देना है और उनको यहाँ पे लाइव कैमरा के सामने ला के यहाँ पे कैप्चर के पे क्लिक कर देना है और कैप्चर की हुई फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर पिक्चर में आ जाएगी। उसको यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पूरे शुरू करा पे फिर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेमेंट के 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे आपने जो पेमेंट की कर रहे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और आपको यहाँ पे आपके आईडी का पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे प्रदान निश्चित पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और चार्जेस की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे एक तो प्रिंट निकालना चाहे तो आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे उसे पीडीएफ शुरू करा पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपकी टोकन यहाँ पे आ जाएगी और आप इसे चाहे तो इसकी एक प्रिंट निकाल के रख सकते हैं या फिर अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसे सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।